नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इन्हीं डिग्रीज को हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। सबसे पहली इसमें आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हमने जैसे बताया कि इसका साइन होगा इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यू नो दैट इज नॉट फिक्स्ड या नॉट कांस्टेंट, मींस इट कैन बी जीरो, इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी मिनिमम। तो अगर ये हमने सपोज इसका ये शेड्यूल लिया है कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। सपोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 5 और प्राइस अगर 5 रुपीज है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड है 10 यूनिट्स। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस 5 ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारी क्वांटिटी 10 की जगह 20 हो गई है, तो ये जो है डिमांड में जो चेंज हो रहा है इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जस्ट लाइक सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दिस इज एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी एंड यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं प्राइस। सो व्हेन प्राइस इज ₹5, सपोज ये 5 रुपीज प्राइस है, इस पर्टिकुलर प्राइस में अभी हमारी डिमांड जो है क्वांटिटी कितनी है 10 है, तो दिस इज 10 एंड दिस इज 20। तो सपोज एट दिस पर्टिकुलर प्राइस योर डिमांड विल बी 10। और अगर मान लीजिए प्राइस हमारा कांस्टेंट ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो, लेकिन डिमांड हमारी 10 से 20 हो गई, तो प्राइस तो उतना ही रहेगा, बस डिमांड हमारी आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारी डिमांड का होगी ये क्या होगी, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसे हम कहेंगे ये डिमांड कर्व जो है ये सीधी जाएगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और ये जो है दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। एंड दिस डिमांड कर्व टेल्स अस दैट योर डिमांड विल बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। दैट इज प्राइस कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर प्राइस में 5 रुपीज में प्राइस हमारी डिमांड 0 भी हो सकती है, प्राइस डिमांड हमारी 10 भी हो सकती है और डिमांड हमारी 20 भी हो सकती है। तो दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मीन्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस द डिमांड कैन बी 0 एंड डिमांड कैन बी 10 एंड डिमांड कैन बी 20। मीन्स देयर इज नॉट फिक्स्ड डिमांड, नॉट देयर इनफाइनाइट डिमांड। So it is known as perfectly elastic demand. Now student, हमारी जो दूसरी डिग्री है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी डिग्री हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है इनइलास्टिक मीन्स नो चेंज इन डिमांड। मतलब यहाँ पर हमारी जो डिमांड की जो डिग्री आएगी वो आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द शेड्यूल। दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपीज है, 10 रुपीज प्राइस में हमारी डिमांड जो है वो कितनी है 20 यूनिट्स। बट सपोज हमारा प्राइस जो है 10 की जगह 20 हो गया, प्राइस बढ़ गया लेकिन हमारी डिमांड अभी भी 20 ही है। देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड। प्राइस डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो भी चेंज नहीं होगा, कम होगा तो भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और इसकी डिग्री होगी इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द ग्राफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे आपको एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ मीन्स डिमांड हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे प्राइस। So suppose this is the price 10 रुपीज, ये 10 है और ये 20 रुपीज प्राइस है। दिस इज 20 यूनिट्स, दिस इज 40 यूनिट्स। ठीक, तो अगर हमारा प्राइस 10 रुपीज है तो हमारी डिमांड कितनी है 20 यूनिट्स। एंड व्हेन अवर प्राइस इंक्रीजेस टू 20, डिमांड प्राइस हमारा 10 की जगह 20 हो गया, बट हमारी डिमांड उतनी ही, अभी भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड 20 यूनिट्स ही रहेगी। सो दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। ये हमारी डिमांड कर्व कहलाएगी। डिमांड कर्व कैसी है हमारी, दिस इज डिमांड कर्व इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल है, मींस ये फिक्स्ड डिमांड कर्व जो है ये वर्टिकल लाइन शो करती है कि देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड। डिमांड कम हुई है ना बढ़ी है, ना ये बैकवर्ड हुई है ना फॉरवर्ड हुई है, मीन्स डिमांड विल बी फिक्स्ड। तो ये हमारी प्राइस में भले ही चेंज होगा लेकिन डिमांड में जब कोई चेंज नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। And this is known as perfectly inelastic demand. What it is known as? This is known as perfectly inelastic demand. Now students, अब हम आपको थर्ड डिग्री बताएंगे। That is third degree is unitary elastic demand.
और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की हमारी डिग्री है इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1. दिस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज हमारा क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है. सपोज दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड ये हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड. सपोज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10, अगर हमारा प्राइस 10 है तो हमारी डिमांड अभी कितनी है 20 यूनिट्स. सपोज अगर मान लीजिए प्राइस कम हो जाता है 10 की जगह 5 हो गया तो हमारी डिमांड में भी चेंज, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी. सपोज हमारी डिमांड होगी 30 तो इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की प्राइस में कितना चेंज हुआ है 5, प्राइस 10 से 5 हो गया मीन्स 50% चेंज हुआ और 50% प्राइस डिक्रीज होने से हमारे डिमांड में भी 50% डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है, मतलब इक्वल ही इंक्रीज हुई है. मीन्स विद द चेंज इन प्राइस देयर विल बी इक्वल चेंज इन द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड. इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. जब हमारी डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज, क्वांटिटी प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है उतना ही अगर डिमांड में भी चेंज होगा तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी. दीज आर द यूनिट्स एंड दीज आर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस अब मान लीजिए दिस इज 5 एंड दिस इज 10 and this is 20 and this is 30. Previously your price is how much 10 तो हमारी डिमांड कितनी थी 20. अब अगर प्राइस 10 से 5 हो गया, कम हो गया, प्राइस 10 से नीचे आ गया 5 हो गया तो उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी. तो डिमांड हमारी बढ़ी कितनी 30. इसका मतलब है कि दैट whatever will be the change in the price, the same change will be in the quantity demanded also. So it is known as perfectly यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. और इसकी डिग्री होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, मतलब इक्वली जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही परसेंटेज हमारा डिमांड में भी चेंज हुआ है. तो ये हमारी जो डिमांड कर्व बनेगी इट इज लाइक दिस. ये होगी हमारे डिमांड कर्व. इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 और इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स अंडर दिस डिमांड कर्व द रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल साइज. all the rectangles are of equal size. That means यहाँ पर हमारी जो चेंज है डिमांड का वो प्राइस के कंपैरिजन में इक्वल है. इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको 3 डिग्रीज बताई. दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली